गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आज आपको आपकी बुक का 5वां लेसन पंचम पाठ जिसका नाम है पंडिता रमाबाई उसको पढ़ाऊंगी और हम सब मिलकर पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चे देखो इस पाठ में पंडिता रमाबाई के बारे में बताया गया है, उनकी शिक्षा के बारे में बताया गया है और उनकी लाइफ में कितनी कठिनाइयाँ आई थी, उन्होंने किस तरह से कठिनाइयों का सामना किया और अपनी शिक्षा को निरंतर आगे बढ़ाते रही और उन्होंने कैसे अपनी शिक्षा को प्राप्त किया, वो सब इसमें बताया गया है। तो बेटा ये तो तुम्हें पता होना चाहिए कि पंडिता रमाबाई कौन थी। अगर नहीं है तो मैं आपको बता देती हूँ। ये हमारे देश की प्रथम महिला शिक्षा थी जिन्होंने शिक्षा के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष किया और महिला शिक्षा को बहुत ज़्यादा जोर दिया और हर महिला को शिक्षा प्राप्त हो, ऐसा इनका कहना था और उन्होंने महिला शिक्षा के लिए बहुत ज़्यादा योगदान किया। तो चलो बेटा आज हम इस लेसन के बारे में पढ़ते हैं, पंडिता रमाबाई के बारे में पढ़ते हैं। तो ये हमें पूरा संस्कृत में है और मैं इसकी हिंदी करूँगी। पहले मैं संस्कृत पढ़ूँगी, फिर आप को हिंदी बताऊँगी और आपको अच्छे से समझना है। ठीक है बेटा, तो चलिए देखते हैं। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रण्या पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीस्ताब्दे जन्म अलभत। स्त्री शिक्षा क्षेत्र, देखो सबसे पहला शब्द हमारे पास क्या है? स्त्री शिक्षा क्षेत्र। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रण्या आगे रही पंडिता रमाबाई का जन्म 1858 ईस्वी में हुआ था। तस्या पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम। तस्या पिता, उनके पिता का नाम अनंत शास्त्री डोंगरे और माता का नाम लक्ष्मीबाई था। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षायाः स्थितिः चिंतनीया आसीत्। तस्मिन् काले, उस समय, स्त्री शिक्षा की स्थिति चिंतनीय थी। स्त्रीणां कृते संस्कृत शिक्षणं प्राय प्रचलितं नासीत्। स्त्रियों के लिए संस्कृत शिक्षा प्राय प्रचलित नहीं थी, मतलब उस समय स्त्रियों को संस्कृत शिक्षा नहीं दी जाती थी। किंतु डोंगरे रूढ़िबद्धां धारणां परित्यज्य स्वपत्नीं संस्कृत मध्यपयत। लेकिन डोंगरे, जो उनके पिताजी थे रमाबाई के, डोंगरे रूढ़िबद्ध धारणा को परित्यज्य त्याग करके स्वपत्नीं, अपनी पत्नी को संस्कृत माध्यम से संस्कृत सिखाई, उन्हें संस्कृत का ज्ञान कराया, संस्कृत भाषा सिखाई। एतर्थ से समाजस्य प्रताड़नाम अपि असहत, और इसलिए वे समाज की जो प्रताड़ना थी, रूढ़ियों थी, उनका उन्होंने सामना भी किया। अनंतरम रमा अपि स्वमातुं संस्कृत शिक्षायां प्राप्तवती। अनंतरम, और बेटा अनंतरम का मतलब आपको पता है या नहीं है? चलो कोई बात नहीं पता होगा तो मैं बता देती हूँ। ये बाद में, मतलब अनंतरम का मतलब होता है जैसे बाद में, ठीक है, कि अनंतरम जैसे कुछ समय बाद में या फिर बाद में, ठीक है। अनंतरम रमा, बाद में रमाबाई भी, अपी का मतलब होता है भी, रमाबाई भी स्वमातुम संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती, अपनी माता से ही संस्कृत शिक्षा को प्राप्त किया। कालक्रमेण रमाया पिता विपन्न संजात। कालक्रमेण, समय के साथ रमा के पिता भी, कालक्रमेण मतलब अकाल के कारण, और उनके पिता की भी डेथ हो गई, उनके पिता भी मतलब मृत्यु को प्राप्त हो गए। तस्याः पितरौ ज्येष्ठः भगिनी च दुर्भिक्षित पीड़ितः दिवंगता, और उनके
बड़े और उनकी बड़ी बहन भी, उनके बड़े भाई और बहन भी उस अकाल में दिवंगत हो गए। तदंतरम रमा ज्येष्ठ भ्राता सह पदभ्याम समग्र भारतम अभ्रतम। तदंतरम, फिर वही शब्द आया देखो, अनंतरम और तदंतरम। अनंतरम बाद में, तदंतरम उसके बाद। रमा ज्येष्ठ भ्राता अपने बड़े भाई के साथ पदभ्याम पैदल समग्रम भारतम पूरे भारत अभ्रमतम पूरे भारत का भ्रमण किया। भ्रमण क्रमे सा कोलकाता प्राप्त। भ्रमण करते समय वो कोलकाता गई। संस्कृत वैदुष्येण सा तत्र पंडिता सरस्वती चेति उपाधिभ्याम विभूषिता। संस्कृत वैदुष्येण सा तत्र पंडिता सरस्वती चेति उपाधिभ्याम विभूषिता। संस्कृत वैदुष्य से वो वहाँ पर पंडिता मतलब संस्कृत की विदुषी के रूप में उनको वहाँ पर पा करके उनके लिए पंडिता और सरस्वती की उपाधि से सम्मानित किया गया। तत्रैव सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता वेद अध्ययन अकरोत्। और वहाँ पर रमाबाई ने ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेदों का अध्ययन किया। पश्चात सा स्त्रीणाम कृते वेदिनाम शास्त्राणाम शिक्षाए आंदोलनम प्रारंभवती। देखो, पश्चात सा स्त्रीणाम, उसके बाद, पश्चात बाद में, सा स्त्रीणाम उन्होंने स्त्रियों के लिए वेदी नाम शास्त्राम शिक्षा, वेदों के शास्त्र के अनुसार वेद शास्त्र शिक्षा आंदोलन में भी भाग लिया। 1880 तमे ख्रीस्ताब्दे सा विपिन बिहारी दासेन सह बांकीपुरम न्यायालय विवाहम अकरोत्। 1880 ईस्वी में रमाबाई ने विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुरम न्यायालय विवाहम अकरोत्। 1880 ईस्वी में रमाबाई ने विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर के न्यायालय में विवाह कर लिया। साधैक वर्षात् अनंतरम तस्या पति दिवंगतः। और मात्र 1.5 साल की वर्ष में उनके पति का देहांत हो गया। तदंतरम सा पुत्रा मनोरमा सह जन्मभूमि महाराष्ट्र प्रत्यागच्छत। तदंतरम उसके बाद वो अपनी पुत्री मनोरमा के साथ जन्मभूमि महाराष्ट्र को आ गई। मतलब अपनी जो उनकी जन्मभूमि थी महाराष्ट्र, वो अपनी पुत्री 1.5 साल के अंतर्गत उनको एक पुत्री हुई जिसका नाम रमाबाई था, और उसको लेकर वो महाराष्ट्र आ गई। आगे देखिए बेटा, नारीणाम सम्मानाय शिक्षाय चे सा स्वकीयम जीवनम अर्पितवती। नारीणाम, नारियों के सम्मान के लिए, नारियों के सम्मान और शिक्षा के लिए उन्होंने अपना सा स्वकीयम जीवनम, उन्होंने अपना जीवन अर्पित कर दिया। हंटर शिक्षा आयोग से समक्ष नारी शिक्षा विषय सा स्वयमातुम प्रस्तुतवती। और हंटर शिक्षा आयोग से नारी शिक्षा के विषय में और हंटर शिक्षा आयोग के समक्ष उन्होंने नारी शिक्षा के विषय में अपने मत को प्रस्तुत किया। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती, और वो उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देश को गई। तत्र ईसाई धर्म से स्त्री विषय के उत्तम विचार प्रभाविता जाता। और वहाँ पर जाकर के वो ईसाई धर्म से स्त्री के विषय में उत्तम विचारों से प्रभावित हुई। अगला पैराग्राफ देखिए बेटा, इंग्लैंड देशात रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत। और इंग्लैंड देश से ही सीधे वो अमेरिका देश को
आ गई। अत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणां सहायतार्थम अर्थसंचयम अकरोत्। और वहाँ आकर के उन्होंने विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए अर्थ संचय धन इकट्ठा किया। भारतम प्रत्यागत मुंबई नगरे सा शारदा सदनम स्थापयत। भारत में प्रत्यागत और भारत आकर के उन्होंने मुंबई नगर सा शारदा सदनम स्थापयत। भारत में आकर के उन्होंने मुंबई नगर में शारदा सदन की स्थापना की। अस्मिन् आश्रमे निस्सहाया स्त्री निवसन्ति स्म। अस्मिन् आश्रमे, उस आश्रम में निस्सहाय जो बेसहारा स्त्रियां हैं उनको निवास दिया। अर्थात जो आश्रम बनाया शारदा सदन, उसमें जो असहाय निस्सहाय जो बेसहारा स्त्रियां थी उनको आश्रय दिया। तत्र स्त्रियः मुद्रण टंकणम काष्ठकला आदीनच्च प्रतिशिक्षणमपि लभन्ते स्म। तत्र स्त्रियः, वहाँ पर स्त्रियों को मुद्रण टंकण मतलब कढ़ाई और बुनाई, कढ़ाई और छपाई, टंकणम मुद्रणम कढ़ाई, टंकणम छपाई, कढ़ाई और छपाई, लकड़ी की कला का प्रशिक्षण मतलब उनको ट्रेनिंग दी गई थी, उसका लाभ उन्हें मिला। परम इदम सदनम पुणे नगरे स्थानांतरितम जातम। लेकिन अब वह सदन पुणे नगर में स्थापित कर दिया गया। तत् पुणे नगरस्य समीपे केडगाम स्थाने मुक्तिमिशनम नाम संस्थानम तया स्थापितम। उसके बाद पुणे नगर के समीप केडगांव स्थान में मुक्ति मिशन की स्थापना की गई। मुक्ति मिशन संस्थान की स्थापना की गई। अत्र अधुना अपि निराश्रिता स्त्रियः सम्मानम जीवनम यापन्ति। अत्र अधुना, वहाँ पर अधुना आज भी, वहाँ पर अधुना आज अपि भी, वहाँ पर आज भी निराश्रिता जो बेसहारा स्त्रियां हैं सम्मानम जीवनम यापन्ति, सम्मान के साथ जीवन यापन कर रही हैं। 1922 तमे ख्रीस्ताब्दे रमाबाई महोदया निधनम अभवत। और 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदय का निधन हो गया। सा देश विदेशानाम अनेकासु भाषासु निपुणा आसीत। वे रमाबाई देश विदेशों की अनेक भाषाओं से निपुण थी। समाज सेवायाः अतिरिक्तम लेखन क्षेत्रे अपि तस्या महत्वपूर्णम अवदानम अस्ति। समाज सेवा के अतिरिक्त वो लेखन क्षेत्र में भी उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू विमेन इति तस्याः प्रसिद्धम रचनाद्वयं वर्तते। स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू विमेन, ये दोनों उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। तो प्यारे बच्चों, ये आपका लेसन पूर्ण हुआ। और अगर आपको किसी शब्द की मीनिंग नहीं समझ आती है तो मुझे लिखकर बताना, मैं फिर से समझा दूंगी। बाकी आज जो ये चैप्टर था बहुत इंटरेस्टिंग था, अच्छा था। एक सीख मिली है हमें इस चैप्टर से कि देखो हम कितना संघर्ष करने के बाद में और हमें मतलब एक कितना अच्छा फल प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों, तो ये लेसन आपका पूरा हुआ और आपको फिर से आपको आपकी बुक सामने रख के और मेरी वीडियो की हेल्प लेकर आप इस लेसन को पढ़ेंगे और इसका अर्थ करेंगे। अब मैं कल आपको इसके क्वेश्चन आंसर कराऊंगी, जो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वो डाल दूंगी। ठीक है बच्चों, बाय, टेक केयर, ध्यान रखो अपना अच्छे से। बहुत ठंड है और अच्छे से वुलन के कपड़े पहनो और अंदर रहो, बाहर ज़्यादा मत निकलो। ठीक है, और ध्यान रखो बेटा। ठीक है, बाय, टेक केयर।